समझ स्टार्ट। किसके यहाँ से अभी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट कर ली। हाँ ठीक है, प्रवीण जी आप अपने आप को अनम्यूट कर दो, बाकी सब म्यूटेड है। डेफिनेटली। ठीक है, ओके। Thank you, Praveen ji, for inviting me to your unit for the meeting, and I wish you all a very, very happy New Year. और सब की तरफ से मैं भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम लोग सब एक दूसरे से मिल सकें, कुछ माहौल ऐसा बन जाए कि ये जो कुछ भी वक्त हवा में चल रहा है वो सब भी पोल्यूशन की तरह उड़ जाए, ताकि हम लोग सब एक साथ हो जाएं। So today I'm talking about roses, and roses का भी देखिए बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जो हमने उठाया भी है, तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। क्रिसैंथेमम्स भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ आपको वो ज्यादा मैं पर्टिनेंट करना चाहती हूँ इस वक्त के लिए, ताकि फिर कभी जब हमें फिर से अक्टूबर में जैसे उसका प्रूनिंग का समय होता है, ज्यादा काम करने का समय अक्टूबर ऑनवर्ड्स होता है, तब हम लोग दोबारा से एक दफे फिर से बात कर सकते हैं। एक बात पढ़ते पढ़ते मुझे एक उसमें पता लगा कि जो रोजेस हैं, रोजेस शायद मनुष्य जाति से भी पुराना है, क्योंकि उन्होंने उसके फॉसिल्स पाए गए हैं और वो कहते हैं ये कम से कम 30 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स हैं जिसमें रोजेस की इम्प्रेशन है। तो इट्स दैट ओल्ड, और हम लोगों को इस बात का शायद ज्ञान भी नहीं था। अब रोज एज यू ऑल नो, आई थिंक जैसे हम लोगों ने होश संभाला है, सबसे पहला फूल जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे याददाश्त में जो उभरता है वो गुलाबी है। इवन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड यू मस्ट हैव सीन गुलाब या मैरीगोल्ड, ये दो फूल हैं हमारी लाइफ में। तो इट्स देयरफॉर नोन एज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। इट्स वेरी हार्डी, और देखिए पूरे इंडिया में अलग अलग किस्म से वेरिंग सक्सेस से होता है। जैसे कहते हैं दिल्ली में तो बहुत अच्छा होता है, और नॉर्थ इंडिया में सब जगह पे बहुत अच्छा होता है, चाहे आप पहाड़ों पे चले जाओ या यहाँ दिल्ली और उसके आसपास मेरठ, फरीदाबाद, ये सब एरियाज में, गाजियाबाद में बहुत अच्छे अच्छे रोजेस होते हैं। चंडीगढ़ is supposed to have some of the best roses in it. What is the problem with roses? Their habit of growth is different in different places. So you get different roses for different purposes also. अगर आपको बेड्स में लगाने हैं तो वो रोजेस हम अलग छांटे। सो कहने का ये तात्पर्य है मेरा कि अगर आपको किसी पर्पस के लिए उगाने हैं रोजेस, तो वो पर्पस को समझ के उसी प्रकार की वैरायटी को चुनिए। अगर आप एक कोई दीवार को कवर करना चाहते हैं तो आप वहां पे हाफ स्टैंडर्ड लगाएंगे तो उसकी बात नहीं आएगी, क्योंकि वो दीवार से लटके हाफ स्टैंडर्ड कभी अच्छा चलेगा नहीं। उसके लिए आपको क्लाइंबर चाहिए, या और भी ग्रैंडी फ्लोरा रोज है, वो भी दीवार के अगेंस्ट बहुत हाई बुश हो जाता है। अगर आपको बेड्स के लिए चाहिए तो अलग किस्म, जो पॉट कल्चर के लिए चाहिए तो अलग किस्म, ट्रेलिसेस हैं, परगोलाज हैं, उनके ऊपर आपके अलग किस्म के गुलाब। अब कहने को तो इसमें 120 स्पीशीज है, कल्टीवर्स इसमें 25,000 कल्टीवर्स हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज हैं जिनके डिफरेंट हैबिट ऑफ ग्रोथ है। उसका सीजन ऑफ फ्लावरिंग भी थोड़ा फर्क है, उसकी शेप फर्क है, उसकी खुशबू अलग है। सो रोजेस जो हम कहते हैं, रोजेस में बहुत किस्म के रोजेस हैं जनरली स्पीकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट जो रोजेस हम टैकल कर रहे हैं आज, उसको मॉडर्न गार्डन रोजेस कहते हैं।
और मॉडर्न गार्डन रोजेस के अंदर उसके तहत आपके आता है रिकरेंट रोजेस और नॉन रिकरेंट रोजेस। अब रिकरेंट रोजेस का मतलब वो आपको फूल देता रहेगा, मतलब कुछ फ्लशेस होंगे, पीरियड्स होंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो फूल देता है। जो नॉन रिकरेंट है वो साल में एक ही दफे देगा फूल, फिर उसके बाद नहीं देगा, उसमें एक कली भी नहीं आएगी। तो अभी जो मॉडर्न रोजेस है वो इसके अंदर आता है। अब रिकरेंट रोजेस में आपके 4 ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स। सबसे पहले है आपका हाइब्रिड टी, फिर उसके बाद आता है ग्रैंडीफ्लोरा, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीबंडा, लास्ट में पॉलीएंथस। और भी हैं, वाइल्ड रोजेस में भी हैं, और भी किस्म में हैं, बट इन द काइंड रिकरेंट बुश वाला जो वैरायटी है उसमें ये 4 है। अब हाइब्रिड टी है। हाइब्रिड टी इज आल्सो अ क्रॉस बिटवीन टी रोजेस और हाइब्रिड परपेचुअल। It is also a cross. Now this is the most popular rose bush that we grew. This is hybrid tea. सबको hybrid tea चाहिए। अब हाइब्रिड टी में अगेन 2 प्रकार के हैं। एक स्टैंडर्ड रोज है जो आपको 5 फुट के हाइट तक उसकी स्टेम जाती है, उसके ऊपर उसकी टहनियां निकलती हैं और उसमें से फ्लावर्स निकलते हैं। तो एक 5 फुट की हाइट, 4.5-5 फुट की हाइट पे आपको फ्लावर्स आती हैं इसमें। फिर हाफ स्टैंडर्ड है जो इस अबाउट 3 फुट की हाइट पे, जो आपको बढ़िया सा बुश बन के उसमें बढ़िया से फूल आते हैं। तो हाफ स्टैंडर्ड्स हैं और स्टैंडर्ड। आजकल स्टैंडर्ड्स बहुत कम दिखने को मिलते हैं। पहले हम लोग, प्रवीण जी शायद बता सकते हैं, आर्मी हाउसेस में हमेशा स्टैंडर्ड रोजेस दिखाई देते थे और फिर हाफ स्टैंडर्ड दिखते थे। आर्मी हाउसेस में हम लोग फौजियों के घर जब भी जाते थे उनके यहाँ पे हमको जरूर मिलता था, और कभी कभी रोज गार्डन में भी दिख जाता था। लेकिन आजकल यही कहा तो यही जाता है हम लोगों से कि जी फुल स्टैंडर्ड आजकल दिल्ली में उग नहीं पा रहा, क्योंकि दिल्ली के एक तो पोल्यूशन का प्रकोप है, और दूसरा दिल्ली की जो वेदर कंडीशंस भी अब बहुत ज्यादा हार्श हो गई हैं, जिसकी वजह से ये फुल स्टैंडर्ड में बीमारियां बहुत लग रही हैं और ये इतना बढ़िया सरवाइव नहीं कर पाता। तो आपके फिर हम आ जाते हैं हाफ स्टैंडर्ड पे। हाफ स्टैंडर्ड में आपको मीडियम साइज टू लार्ज साइज के फ्लावर्स, एक स्टेम पे एक फ्लावर आता है, बहुत सुंदर। और वो परफेक्ट रोज जिसे हम कहते हैं ना, जो हम फ्लावर शोज में देते हैं, फ्लावर शो में कट रोजेस के अंदर जो वो लोग काट के लगाते हैं, वो होते हैं ये हाफ स्टैंडर्ड वाले हाइब्रिड टीज के बहुत नेम्स हैं इसमें, इतने सारे, हर कलर में इतने वैरायटीज हैं और नेम्स अलग अलग हैं। जो रोज के शौकीन हैं उनको इन सब के नाम भी पता होते हैं, देखते ही बता सकते हैं कि ये कौन सा डोरिस्टमन है या फिर अमेरिकन हेरिटेज है, और ये सब का बड़े अच्छे अच्छे रोजेस की जानकारी उनको होती है। नाउ ये हाइब्रिड टी के ना बड़े फिक्स्ड फ्लशेस होते हैं। ये आप देखेंगे कि प्रूनिंग के 55 दिन के बाद इसमें कलियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसके वो फ्लश आपका चलता है कोई 20-21 दिन तक, 3 हफ्ते तक आपका बढ़िया फ्लश चलता है, 3 हफ्ते मे बी इवन 1 मंथ तक बढ़िया सा फ्लश आता है। फिर उसके बाद एक डॉर्मेंट पीरियड आती है जिसमें पौधा अपनी एनर्जी को फिर से दोबारा से नए पत्ते और नई ग्रोथ में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद फिर एक फ्लश आता है जिसमें फिर से फूल, बढ़िया से फूल आते हैं, और ये सेकंड फ्लश जो होता है वो नॉर्मली फर्स्ट फ्लश से भी बढ़िया होता है। और ऑफ कोर्स आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस पर फीडिंग कैसे करेंगे, आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे, उस पर हम लोग अभी आएंगे। तो ये रहा हाइब्रिड टी के बारे में। सो उसके डिस्टिंक्ट फ्लशेस।
फ्लशेस के अलावा भी क्या होता है कि हाइब्रिड टी में आप अक्सर देखते रहते हो एक आध छोटा छोटा फूल निकलता रहता है, उसमें उतनी ब्यूटी नहीं होती जितनी उसके फ्लश के टाइम पे होती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत देता रहता है। मतलब आपकी प्रचंड जो गर्मी बढ़ती है उसमें भी कभी कभार आप देखोगे आपके हाइब्रिड टी में एक आध छोटा छोटा फूल निकल आता है। अब आते हैं हम लोग फ्लोरीबंडा पे। फ्लोरीबंडा है पॉलीएंथा और हाइब्रिड टी का मिक्स, उन दोनों की कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये क्या करता है, फ्लोरीबंडा में स्टेम तो आता है बट स्टेम के एंड पे फूल क्लस्टर में आती है, और ये क्लस्टर जो है इसमें कई फूल आ सकते हैं पर साइज छोटी होती है, छोटी होके एक पूरा बंच सा इसमें होता है। अब ये इतना सुंदर इंडिविजुअली एक एक फूल को आप देखोगे तो इतना सुंदर नहीं होगा जितना हाइब्रिड टी का इंडिविजुअल एक बर्ड भी इतना खूबसूरत होता है। तो इसमें वो जो क्लस्टर फॉर्म होता है ना वो ब्यूटीफुल लगता है, और इसकी जो मास इफेक्ट आती है जब हम इसको लगा के कहीं जगह पे अगर हम एक क्लस्टर ऑफ फ्लोरीबंडास लगाएं तो वो कलर का जो मास आता है, मास इफेक्ट आता है, वो बड़ा खूबसूरत होता है। फिर हम आते हैं ग्रैंडीफ्लोरा पे। ग्रैंडीफ्लोरा आप देखोगे ज्यादातर पहाड़ों पे दिखते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बुशेस होते हैं, ये बहुत ऊंचे ऊंचे बुशेस। और ये क्या है कि इसमें दोनों हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, और ये जाता है कोई ऑलमोस्ट 3 मीटर तक बड़ा हो सकता है। ये आप यूरोप वगैरह में भी दिखते हैं, स्पेन में बहुत दिखते हैं ग्रैंडीफ्लोरा, और उसमें भी बंचेस ऑफ फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही ग्रैंड बुश है वो। मैं अभी यहाँ नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में तो बहुत ही कम दिखता है, और साउथ में भी मैंने इतना नहीं देखा है। पॉलीएंथा, इसके बाद पॉलीएंथस। पॉलीएंथस जो है वो बिल्कुल सिंगल सिंगल आपके वो दिखाएंगे फ्लावर्स, वो भी क्लस्टर में आते हैं, और ये बहुत बड़ा बुश नहीं होता है, और इसके लीव्स जो है पॉलीएंथा के लीव्स बड़े छोटे होते हैं। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीएंथस कि ये लीव्स इसकी छोटी छोटी आपको दिखाई देंगी। अच्छा, अगर जसमिंदर यू कैन मुझे स्क्रीन शेयरिंग का दे दो। जसमिंदर ओके, मिल गया मुझे। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। ओके, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया था। ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी? नहीं, अभी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? नहीं नहीं, अभी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो आई नो व्हाट आई, मैंने इसकी पिक्चर को वो नहीं किया था, कॉपी नहीं किया था, वो मतलब सेव नहीं किया था। हाँ ओके, अभी एक दिखाती हूँ, फिर जस्ट लेट मी सेव देम ऑल, फिर आई विल जस्ट शो इट टू यू। सॉरी फॉर द डिले, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। No, it's okay, take your own time. And as everybody knows it, 40 मिनट्स के बाद हमारा सेशन जो है डिसॉल्व हो जाता है, दोबारा हम लॉग इन कर सकते हैं, दोबारा ज्वाइन करके, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही समय की बड़ी वो है। तभी तो बहुत अच्छे से आपका वेलकम नहीं कर पाते हैं कि समय बड़ा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं। Shyama ji, in the meantime, can I ask a question, please?
श्योर प्लीज गो अहेड। ये जो आप पॉलिएंथा कह रहे हो, लीव्स छोटी होती हैं, दैट मीन्स कि फ्लावर भी छोटा होता होगा। बहुत छोटा, वही उसकी इसीलिए तो पिक्चर दिखाना चाह रही। अच्छा, उसी को हाँ। मिनिएचर बोलेंगे फिर? नहीं, मिनिएचर फर्क है और पॉलिएंथा फर्क है। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स सी देन। मेरे पास मिनिएचर का फोटो नहीं है, बट आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, अच्छा, अब शेयर हो रहा है? नहीं, अभी तक नहीं हो रहा श्यामा जी। एक मिनट, फिर लेट मी गो बैक टू Zoom, देन आई हैव टू गो बैक। हाँ, ये देखिए, ये आपका हाइब्रिड टी है। ओह ब्यूटीफुल। हाँ, हाइब्रिड दिस टी इज योर ओन है ना? प्लांट? नहीं, आई हैव जस्ट टेकन इट फ्रॉम द दिस थिंग। ओके। Okay, and once again I will show you the, now this is Floribunda. So it's about this size, but it will have flowers like this. It's very interesting because इसका क्या होता है कि हमें एक मास इफेक्ट, जो मैं आपको कह रही थी, ये पॉलियांथस है, ये देखिए। सो इसमें रोजेट फॉर्म में है, लेकिन एग्जैक्टली रोज की तरह फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपका, ये 3 टाइप्स ऑफ दिखाए। मिनिएचर जो होगा, मिनिएचर आपका, दे आर अगेन लाइक HT और फ्लोरिबंडा। They are like HT और फ्लोरिबंडा। They are good for small pots, छोटे छोटे से प्लॉट, जैसे आपका एलिसियम का पॉट बनता है उस तरह से आप अपना मिनिएचर का भी पॉट बना सकते हैं। उसकी बढ़िया सी झाड़ी बना सकते हैं, उसको प्रून कर करके छोटा सा रखिए, और उसमें भी आपको मिनिएचर का फायदा ये है फॉर ऑल दोज who are growing on terraces and जिनके घर छोटे हैं, बट धूप अगर आती हो तो वो लोग पॉट्स में मिनिएचर्स को ग्रो करिए। फ्लावर्स खूब आते हैं उसमें, बट छोटे छोटे रोजेस की तरह भी आते हैं, और कुछ कुछ फ्लोरिबंडा की तरह थोड़ा ओपन वाले भी आते हैं। देन लास्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आपके मोर और लेस दे आर नॉन रिकरेंट। तो वो एक फ्लश देता है आपको फरवरी मार्च में, बट वो चलता पूरा, वो महीना पूरा चलता रहता है, ऑलमोस्ट अप टिल अप्रैल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ दीज क्लाइंबर्स। अब इसमें बड़े फूल भी है, और इसमें आपके क्लाइंबिंग मिनिएचर्स भी हैं। So they would, again, if you have a climbing miniature, you can probably put it on top of a stick or make a framework and put your, climbing miniature rose in a pot. But it will need a 12-inch pot. So these are the types of roses. Now you can identify what type you have, and accordingly we will talk about it. Now सबसे पहले situation जो है, टेम्परेचर जो है, वो गुलाब को ऐसा टेम्परेचर चाहिए हमें जो जिसमें कूल वेदर हो। कूल वेदर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गर्मी बर्दाश्त कर लेगा। व्हाट इट कैन नॉट टॉलरेट इज कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। जहां कहीं भी आप देखते हो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, वहां गुलाब नहीं होता है, वो सड़ जाता है। उसको वो सिचुएशन ही बिल्कुल फर्क नहीं है, मतलब उसको पसंद नहीं है, सॉरी। It needs cool temperature, but the temperature should also not go below 3 to 2 degrees तक भी चला जाए तो बर्दाश्त कर लेता है। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर भी वो नहीं बर्दाश्त करता। रेनफॉल हाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बारिश खूब पड़ती हो, तेज बारिश पड़ती हो, जैसे बंगाल वाले एरिया में तो खूब बारिश पड़ती है, लेकिन वहां पे ड्रेनेज अच्छी देते हैं, तो इसलिए उनके गुलाब बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम विद गुलाब इज ड्रेनेज।
जहाँ आप अच्छी तरह उसको ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे तो गुलाब आपकी बढ़िया चलेगी। अच्छा, अब इसकी जो सिचुएशन है, कहाँ पे इसको रखना चाहिए? इसको आप हवा से बचाव कर लीजिए, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इसे चाहिए ही चाहिए। अगर आपके छत पे इतनी धूप मिले तो आप हाइब्रिड टीज के लिए जाइए। अगर आपके कम धूप आती है, 4 घंटे आती है या 5 घंटे आती है, तो आप मिनिएचर्स पे वो यू कैन यू नो कंसंट्रेट ऑन मिनिएचर्स। वो फिर भी आपको 4 से 5 आवर्स में दे देगा फूल। शेड कहीं नहीं होनी चाहिए, कोई पेड़ के नीचे नहीं, वो सब शेडिंग किसी प्रकार की शेड नहीं होनी चाहिए, छज्जी नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब हम आते हैं इसके प्लांटिंग में। अगर हम प्लांटिंग पे आते हैं तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो पिट आप डिग करोगे तो वो 2 बाय 2 का पिट्स आप बनाए, 2 फीट डीप और 2 फीट का डायमीटर लेके आप पिट्स करें और खोदें। अब मेनली द प्लांटिंग टाइम जो हमारा है गुलाबों का, दिल्ली में हमारे यहाँ पे ज्यादातर हम लोग इसको एंड अक्टूबर या नवंबर में प्लांटिंग करते हैं। पहले हम अक्टूबर में करते थे। अक्टूबर में ये कहते थे कि रूट बॉल होना चाहिए उसमें, तो आप अक्टूबर में प्लांटिंग कर सकते हो। और नवंबर के लिए कहते थे बेयर रूटेड भी ले आओगे तो वो आराम से आप प्लांटिंग कर सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं रूट बॉल के साथ भी अगर अक्टूबर में लगाती हूँ, अक्टूबर का कोई भरोसा नहीं है, अब तो आजकल बिल्कुल ही नहीं भरोसा। अक्टूबर में इस बारी 16-17 को जो घमासान बारिश हमारी इतनी पड़ी कि पूरे वाटर लॉगिंग हुई और 3 दिन लगातार इस तरह की बारिश पड़ी, तो ऐसे माहौल में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम नाउ इसको धकेल के बिल्कुल ही एंड अक्टूबर तक ले जाते हैं। तो देन ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये आप आराम से सितंबर में इसकी प्रिपरेशन कर लो। सितंबर में आपने 2 बाय 2 का ये गड्ढा खोदा, नीचे उसके खूब अच्छी तरह टर्माइट ट्रीटमेंट कर लीजिए। जैसे आप हींग का इस्तेमाल करना चाहिए या दालचीनी का करें या फिर केमिकली करें, जैसा भी आप उसकी पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए टर्माइट्स की। वो करने के बाद फिर आप इसके नीचे कम से कम 2 इंच से 4 इंच तक आप टूटी हुई ईंट की रोड़ी बिछा दीजिए। ये इसलिए है कि कभी भी मान लो किसी भी वजह से पानी वाटर लॉगिंग हो जाए किसी वजह से, तो पानी नीचे को चला जाएगा और छन के चला जाएगा, तो आपके रूट्स कभी भी पानी में नहीं डूबे रहेंगे। फिर वो करने के बाद जब आपने वो डाल दिया, उसके बाद अब आप सॉइल बनाएं। ये सॉइल आप मैं जो बता रही हूँ, ये सॉइल जमीन के लिए भी लागू होता है और ये गमलों के लिए भी लागू होता है। देखिए, मैं जो बता रही हूँ आपको, मैंने प्रवीण जी को भी कहा था कि आपके पास इतने अच्छे स्पीकर हैं राहुल जी, तो आप उनको बुलाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड, जो ओल्ड, मैं यही कहती हूँ कि मैं ओल्ड फैशन्ड हूँ, मेरी नॉलेज भी अभी भी ओल्ड फैशन्ड है, तो खासकर गुलाबों के लिए। You are not old fashioned, you are going with the current this thing. ऐसा कुछ नहीं, आप पूछना चाहते हैं। हाँ, और बहुत बहुत लोग हैं जो फिंगर में उगा रहे हैं, तो लोग मिट्टी में ज्यादा उगा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि आप जो है लेक्चर दें। मट्टी, या सो इसलिए हम लोग मट्टी पे आए हैं। तो टुडे आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मिट्टी। सो अब सॉइल जो है, अब आप लीजिए, इसमें 4 हिस्सा गोबर की खाद, अच्छी गोबर की खाद। और अगर आप लोग बरसाने की खाद मंगवाते हैं तो नथिंग लाइक इट, वो बहुत अच्छी मिट्टी है, गोबर की खाद है। तो 4 हिस्सा गोबर की खाद, 2 हिस्सा पत्ती की खाद या फिर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, 3 ऑप्शंस यू हैव। देन 1 पार्ट, या तो आप रेत इस्तेमाल करिए, तो बालू रेत, सैंड जिसे हम कहते हैं,
देखिए बालू रेत की मेरे को एक प्रॉब्लम ये है, जो आजकल हम लोगों को रेत मिल रही है वो बहुत बारीक है, बहुत ही बारीक है। तो मैं अब बालू रेत ना लेके खंगर का चूरा लेने लग गई हूँ। खंगर के चूरे से जो राहुल जी बता रहे हैं वो तो निरे खंगर में कर रहे हैं, तो मैं इसको मिला के मिट्टी के साथ मिला लेती हूँ ताकि मेरी ड्रेनेज जो है उसमें कोई कमी ना आए। तो एक पार्ट में ये खंगर का चूरा डालती हूँ,